अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उर्दू कवायद में यके बाद दिगरे क्लासेस करते हुए आ रहे हैं, तो फिर से अपना एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए अपनी कड़ी को आगे लेकर चलते हैं। तो आइए दोस्त, फिर आज हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपका इस चैनल में स्वागत है, यानी कि अपना ही चैनल है द वीसीसी क्लब। द वीसीसी क्लब में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आइए, खुशामदीद है। उर्दू का जो कल का क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने जो तलफ़ुज़ के लिहाज से हुरूफ की किस्में हैं, तो नून वाला किस्म को पढ़ना है आज, क्योंकि हम लोग कल खत्म किए थे वाव तक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नून की किस्में। नून की कितनी किस्में होती है? तो नून की दो किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? नून की दो किस्में होती है। पहले किस्म का नाम है नूने जाहिर। नूने जाहिर, नूने जाहिर, याद रखिएगा, नूने जाहिर। दूसरे किस्म का नाम क्या है? नूने गुन्ना। नूने गुन्ना, याद रहेगा, नूने गुन्ना। तो आपको यहाँ पर दो नून मिला, यानी कि एक नून का नाम क्या है? नूने जाहिर है। दूसरे नून का नाम क्या है? नूने गुन्ना है। तो हाँ दोस्त, नूने जाहिर क्या होता है? वह नून, यहां लिख सकते हैं, वह नून जिसको क्या कर सकते हैं? वह नून जो साफ पढ़ा जाए, जो साफ, याद रहेगा, साफ पढ़ा जाए या पढ़ी जाए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। तो ऐसे ही नून को क्या कहते हैं? नूने जाहिर कहते हैं, पढ़ा जाए। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे, जैसे में क्या लिखिएगा? कान। कान में देखिए पूरा एकदम साफ शफाफ है, नून क्या है? पूरा क्लियर पढ़ा जा रहा है। तो आपको इसी तरह से लिख सकते हैं मान। क्या लिखिएगा? मान, जान। ये सारे वर्ड जो हैं, ये क्या है? आपका साफ साफ पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से नूने गुन्ना। नूने गुन्ना वह नून है जो नून क्या कहलाता है? वह नून है, वह नून है, वह नून है जो जो क्या किया जाता है? साफ नहीं पढ़ा जाता, जो साफ साफ नहीं पढ़ा जाए, साफ नहीं पढ़ा पढ़ी जाए, पढ़ी, पढ़ी, लिखिएगा आप, पढ़ी जाए। जो साफ क्या हो? पढ़ी नहीं जाती है। नूने गुन्ना वह नून है जो साफ नहीं पढ़ी जाए, यानी जो नून क्या किया जाए? गुन्ना के साथ नाक में या लिख दीजिएगा, या नाक से छुपा कर पढ़ा जाए, या जिसकी आवाज क्या हो? नाक, या नाक से पढ़ी जाए, है? नाक से आवाज निकले, नाक से आवाज दे। तो ऐसे ही नून को क्या कहते हैं? नूने गुन्ना कहते हैं। उस नून का एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे में, जैसे। तो जैसे में क्या लिखिएगा? जैसे में माँ। माँ में क्या है? नून गुन्ना हो रहा है। यहाँ पे नून जो है वो क्या है? गुन्ना हो रहा है, नाक के तरफ से पढ़ा जा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, माँ के बाद जा। जा पढ़े हैं, है ना? जा, जा में भी क्या है? जहां। इस तरह से पढ़िएगा तो आपको पूरा एकदम सलीस उर्दू आ जाएगी। तो याद रखिए मेरे दोस्त, जहां, तो ये साफ साफ पढ़ा जा रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं, या यह चीज बातें जो है आप पढ़ी जा रही है। तो यहां देखिए, नूने दो नून पढ़े। एक नून का नाम क्या है? नूने जाहिर। दूसरे नून का नाम क्या है? नूने गुन्ना। नूने जाहिर वह नून जो साफ पढ़ा जाए, जैसे कान, मान, जान। ये तीनों नून यहाँ साफ क्लियर क्लियर है। उसी तरह से दूसरे में आप जानते हैं कि वह नून जो क्या हो? साफ नहीं पढ़ी जाए, यानी जिसका क्या हो? नाक से आवाज आती है,
उसी को क्या कहते हैं, जैसे माँ, यहाँ पे नून क्या है, इसकी एक पहचान है मेरे दोस्त। इसकी पहचान क्या है, जिस नून जो है, नून क्या कहलाता है, नून जाहिर, नून गुन्ना। तो जो नून क्या, जिस नून में, नून गुन्ना में क्या होता है, नुक्ता नहीं होता है। जो नून मनकूत गैर मनकूत हो, ऐसा नून जो क्या, जिसके अंदर में नुक्ता नहीं हो। इस तरह से नून के अंदर में क्या होता है, नून के ऊपर में नुक्ता रहता है, तो इस नून में क्या होगा, नुक्ता नहीं रहेगा। तो ऐसे ही नून को क्या कहते हैं, नून गुन्ना कहते हैं। इसकी पहचान यह है। नून जाहिर की पहचान क्या है, जिस नून में क्या होता है, नुक्ता होता है, उसी नून को क्या कहते हैं, नून जाहिर कहते हैं। यहां से भी आपको याद रख सकते हैं आप। अब चलिए मेरे दोस्त, इसके बाद आप पढ़िएगा। आपको पता है या की किस्में बची हुई है, या की 2 किस्में होती है। या की भी कितनी किस्में होती है, 2 किस्में होती है। अब या के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे। तो आप आइए, और या के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, जान सीखते हैं क्या चीजें हैं या में। या में आपको या मिलेगा, या मारूफ, या मजहूल। या में क्या है, या की भी 2 किस्में हैं। या की भी कितनी किस्में हैं, या की भी 2 किस्में हैं। या जो लिखते हैं इस तरह से, या की कितनी किस्में हैं, या की भी 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, या की भी 2 किस्में हैं। एक या का नाम है या मारूफ, या मारूफ। और एक या का नाम क्या है, या मजहूल। याद रहेगा, 2 या है। एक या का नाम है या मारूफ, और एक या का नाम है या मजहूल। या मारूफ आप देखे होंगे, इस तरह का एक या लिखते हैं, पढ़े होंगे। और हुरूफ तहज्जी में एक ये पढ़े होंगे इस तरह से। तो ये 2 उनका क्या सिंबल है, ये वाला या का, ये वाला या का क्या ये है, वह या जो क्या हो, खींच कर पढ़ी जाए, वह क्या कहलाता है, या मारूफ कहलाता है। वह या जो क्या हो, साफ साफ पढ़ा जाए, वह क्या कहलाएगा, या मारूफ कहलाएगा। वह या जो खींच कर, तो क्या किया जाए, खींच कर पढ़ा, खींच कर पढ़ा जाए। उसको, वह या जो खींच कर पढ़ा जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको या मारूफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, या मारूफ कहते हैं, मारूफ कहते हैं। उसके बाद जैसे क्या होगा, जैसे यार, है ना, टोपी, अब यहाँ पे पाया जेर पी, है ना, टोपी, टोपी में आ गया टोपी। उसके बाद कॉपी, कापी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पी, है ना, इस तरह से। उसके बाद या मजहूल, वह है, वह या जो खींच कर ना पढ़ी जाए, जो खींच कर नहीं पढ़ी जाए, नहीं पढ़ा जाए। जो क्या किया जाए, जो खींच कर नहीं पढ़ा जाए, वही क्या कहलाता है, जैसे नहीं पढ़ते हैं, जिसको खींच करके नहीं पढ़ते हैं, पढ़ा जाए, वह या मजहूल है। वह या मजहूल है। याद रहेगा, इस या का ये पहचान है, ये जैसे के, है ना, रे, है ना, रे है ना, वगैरह। इस तरह से आप यहां से क्या हो गया,
ये कल का ही टॉपिक में था, ये बातें कल की ही थी बची हुई, जिसका आज ये मुकम्मल हो गया। अब आइए इसके बाद क्या है कि आज एक जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है क्या? आप लोग लिख लिए हैं? नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। अब मिटाने के लिए थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए इसको रोक करके भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, अब दूसरे प्रोग्राम का आगाज होता है। मतलब दूसरा प्रोग्राम क्या है, दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है? एराब है। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है? एराब है। अब इसी में एराब से भी पहले कुछ ऐसे चीजें हैं जो हरूफ, जिसको कि जानना क्या है, जरूरी है। उस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। ठीक, कुछ हरूफ है ना। हरूफ में कुछ हरूफ क्या है, कुछ हरूफ है गैर गैर मनकूत, और कुछ है मनकूत, और कुछ में मवाहदा, हरूफ हरूफ गैर मनकूत, हरूफ मनकूत, हरूफ मवाहदा, हरूफ मुसन्नात, हरूफ मुसल्लसा, मुसल्लसा, और हरूफ तहतानी, हरूफ तहतानी, तहतानी, हरूफ फौकानी। ठीक, चलिए, तो आज हम लोग इन कितना है, इन चीजों के बारे में जान लेंगे। 1 नंबर दे करके 2 नंबर दीजिएगा, 3 नंबर दीजिएगा, 4 नंबर दीजिएगा, इसके बाद 5 नंबर दीजिएगा, 6 नंबर दीजिएगा, 7 नंबर दीजिएगा। इन 7 के बारे में जानते हैं, फिर अपना कदम को आगे बढ़ाते रहते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए, गैर मनकूत वह हरूफ होता है। गैर मनकूत किसे कहते हैं? मनकूत के माने होता है जिसमें नुक्ता होता है। हरूफ गैर मनकूत वह हरूफ जिसमें नुक्ता ना हो, वह हरूफ, वह हरूफ जिस पर क्या हो, जिस पर नुक्ता ना हो। क्या? नुक्ता, वह हरूफ जिस पे नुक्ता ना हो। क्या हो? जिस पे नुक्ता ना हो। जैसे में क्या, जैसे में हो जाएगा आपका, जिस हरूफ पर क्या हो, नुक्ता नहीं होगा, नुक्ता नहीं होगा, नहीं ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, हरूफ गैर मनकूत कहेंगे। जैसे अलिफ, अलिफ लिखिए। जैसे क्या है, इसमें नुक्ता है क्या, अलिफ में नहीं है। जैसे काफ, जैसे मीम, ये सब में नुक्ता नहीं है। जैसे हा, ये सब में क्या, वगैरह कर दीजिए, है ना, वगैरह। यहाँ पे नुक्ता नहीं है। मनकूत, हरूफ मनकूत वह है, वह हरूफ जिस पर नुक्ता हो, जिस पर क्या हो, नुक्ता हो, उसको क्या कहेंगे। जैसे जिस पर नुक्ता होगा उसको, जैसे में लिखिएगा बा,
जैसे में जीम, जैसे में ता, जैसे में खा वगैरह, जैसे में खा वगैरह कर दीजिए, है ना। बहुत सारे हरूफ हैं, सा भी है, खा भी है, ता भी है, बहुत सारे हैं। अब देखिए हरूफ मुव्वहदा वो हरूफ है, वह हरूफ जिस पर क्या हो, जिस में क्या हो, एक नुक्ता हो, एक एक जैसे में जीम, जैसे में खा, जैसे में जाल वगैरह एक है। इसलिए मुसन्नात वह हरूफ जिस पर क्या हो, दो नुक्ता हो, वह हरूफ जिस में दो नुक्ता हो, कितना हो, दो नुक्ता हो, ठीक है, इतना याद रहेगा। जैसे में क्या हो जाएगा, ता, जैसे में कौफ, है ना, इस तरह से। अब मुसल्लसा वह हरूफ जिस पर क्या हो, जिसमें क्या था, तीन नुक्ता हो। यहाँ पे नुक्ता होता है, नुक्ता, नुक्ता, जिसमें तीन नुक्ता हो, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, वह हरूफ जिसमें तीन नुक्ता हो, जैसे सा, याद रखिएगा, जैसे चा ना वगैरह। अब यहां आइएगा, तहतानी वह हरूफ जिसके नीचे नुक्ता हो, क्या हो, जिस के नीचे, तहतानी जिसके नीचे क्या हो, जिसके नीचे नुक्ता हो, जिसके नीचे नुक्ता हो, उसको क्या कहेंगे, तहतानी कहेंगे, नुक्ता हो। जैसे मैं यहां पे देखिए, पाम के नीचे है, बा के नीचे है ना, बा के नीचे है, पा के नीचे है, आपका शा के नीचे है, ये सब हरूफ क्या। अब फोकानी वह हरूफ जिस के ऊपर नुक्ता हो, याद रखिए, जिसके क्या होगा, ऊपर में नुक्ता होगा, जैसे खा, जैसे जाल, जैसे जा, जैसे जा, इस तरह से जितना भी है वगैरह, उस सब के ऊपर में क्या होता है, नुक्ता होता है। तो ऐसे ही हरूफ को क्या कहते हैं, हरूफ है। पहला देखिए यहाँ पे, अब एक बार से फिर से समझ जाइए। पहला हरूफ का नाम क्या है, हरूफ मनकूत वह हरूफ जिस पर क्या हो, नुक्ता हो ना हो, जिस पर सॉरी, वह हरूफ जो हरूफ गैर मनकूत, वह हरूफ जिस पर नुक्ता ना हो, जैसे अलिफ, अलिफ उसके बाद काफ, मीम, हा वगैरह, इस तरह से बहुत सारे हैं। वह हरूफ जिस पर क्या हो, नुक्ता हो, उसको क्या कहते हैं, हरूफ मनकूत कहते हैं। वह हरूफ जिस पर नुक्ता हो, उसको क्या कहा जाता है, मनकूत कहा जाता है, जैसे बा, जीम, ता, खा वगैरह। अब देखिए हरूफ मुव्वहदा यानी वाहिद से, मुव्वहद के माने क्या होता है, एक होता है, जिस पर अकेला एक हो। वह हरूफ जिस पर एक नुक्ता हो, जैसे जीम, जैसे खा, जैसे जाल, ये सब में क्या है, एक ही नुक्ता है,
यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल। इसके बाद यहाँ पे देखिए वह हुरूफ यहाँ पे हुरूफ मुसन्नात, हुरूफ मुसन्नात यानी कि जिस पर दो नुक्ता हो, वह हुरूफ जिसमें दो नुक्ता हो, जैसे ता, जैसे काफ वगैरह। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, हुरूफ मुसन्नात मिला। वह हुरूफ मुसल्लसा यानी जिस पर तीन नुक्ता हो, मुसल्लस मतलब क्या होता है, तीन, जिस पर क्या हो, तीन नुक्ता हो, वह हुरूफ जिसमें तीन नुक्ते होंगे, आपको वही हुरूफ क्या कहलाए, जैसे सा, जैसे चा वगैरह। तो यहाँ पर दिया हुआ हुरूफ है तहतानी, तहतानी के माने होता है नीचे। तो याद रखिएगा वह हुरूफ जिसके नीचे क्या होगा, नुक्ता होगा, उसको क्या कहेंगे, हुरूफ तहतानी कहेंगे। जैसे पा, जैसे बा, जैसे चा, ये सब के नीचे क्या है, नुक्ता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हुरूफ तहतानी हो जाएगा। वह हुरूफ फौकानी, वह हुरूफ जिसके क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, नुक्ता होता है, उसको क्या कहते हैं, हुरूफ फौकानी कहते हैं। तो आइए वह हुरूफ जिसके क्या हो, जिसके ऊपर नुक्ता होता है, उसको हुरूफ फौकानी कहते हैं। ऊपर यहाँ लिखे हुए ऊपर में नुक्ता है, जैसे खा, जैसे जाल, जैसे जा वाला, जैसे जा, ये सब में क्या है, ऊपर ऊपर नुक्ता है, इसलिए क्या है, यह हुरूफ फौकानी है। तो चलिए दोस्त, आज जो है इन 7 पॉइंट को जान ली, आपको अच्छी तरीका से याद हो जाना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, आपका बोर्ड लेवल एग्जाम में भी इस तरह के ग्रामर पर्सन में अगर आ जाए तो क्या मनकूत गैर मनकूत के बारे में कई बार पूछा हुआ है, और ये भी चीजें पूछी हुई है क्या, हुरूफ तहतानी, हुरूफ फौकानी के बारे में। मेरे दोस्त, इस चीज को ध्यान नशी कर लीजिए, ध्यान के अंदर में रखिएगा। इस चीज को आपको बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछता भी है, ऐसा पूछा भी गया है। आप लोग इसको ध्यान नशी कर लीजिए, अच्छे तरीका से याद रखिएगा, बहुत काम आएगा मेरे दोस्त। चलिए इस चीज को आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले टॉपिक के साथ, एराब के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो।